रिजवान भाई जिम जाते हैं बच्चे और थोड़ा ऊपर कर दें, थैंक यू। जिम जाते हैं बच्चे और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की तो सेकंड डे से वो चाहते हैं कि मुझे एक डाइट प्लान भी दे दें। और सभी देखने वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है रिजवान भाई के साथ कि जिस दिन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है क्या उसी दिन डाइट भी शुरू हो जाती है। हर आने वाला जिम के अंदर अपने इंस्ट्रक्टर से, अपने ट्रेनर से ये क्वेश्चन करता है कि सर मुझे एक डाइट प्लान भी दे दें। तो इस मिथ को, इस कॉन्सेप्ट को भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वेलकम अगेन टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूँ आपका ट्रेनर एजाज़ अहमद और रिजवान भाई हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, आपके आने का शुक्रिया। तो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। जब आप जिम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको तो ये पता ही नहीं होता कि आप ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रख भी पाएंगे या नहीं। आप एक्सरसाइज करने जिम चले जाते हो और अगर आपको कोई देसी ट्रेनर मिल गया है तो आपको पहले दिन ही ऐसा रगड़ा लगाता है जिसमें डिप्स लगवा देता है, जो कि एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। आपसे स्क्वाटिंग करवा देता है, जो कि सुपर एडवांस लेवल की एक्सरसाइज है। आप जोश में कर लेते हैं, मज़ा आ रहा होता है। पहले दिन क्रश होता है एक्सरसाइज का, दोस्त को भी तो दिखाना है, मोहल्ले में भी तो बता के आया हूँ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। तो जो ट्रेनर देसी किस्म का आपको मिल गया, अनफॉर्चुनेटली वो आपका रगड़ा लगा देगा। तो सेकंड डे क्या होता है कि वो मसल्स के अंदर सोरनेस आती है, जिसको उर्दू में या पंजाबी में गिल्टी आप पढ़ना कहते हैं, कि आपके मसल्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, इनके फाइबर टूटते हैं। तो पहले दिन आपको एक्सरसाइज बहुत ही लाइट करनी चाहिए। अगर इस तरह की एक्सरसाइज आपने कर ली तो आप जिम नहीं आएंगे तो डाइट कहाँ से फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जिम में एक्सरसाइज करना, रेगुलर होना, अपने आप को वार्म अप करके एक्सरसाइज के लिए तैयार करना ज़रूरी है। उसमें महीना भी लग सकता है, 2 महीने और 3 महीने भी लग सकते हैं। ये आपकी अपनी फ़िटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेचुरली कितने फिट हो। अगर आप स्लो जाओगे उतना अच्छा है, जितना फास्ट जाओगे उतना एक्सीडेंट होने का ख़तरा। तो डाइट कब शुरू होती है? जब आप समझते हो कि हाँ अब मैं एक्सरसाइज के फ़्लो में आ चुका हूँ। शुरू में आपने वही खाना है जो घर में पक रहा है। ऐसा ना हो कि आप घर जाते ही कहें जी कल से मेरे लिए ये सब पकेगा, तो घर वाले भी सोचें क्या यार ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी इसने आके, हम सब इसके लिए अलग से पकाएंगे क्या? ये नहीं चलेगा। कई ट्रेनर आपको क्या करते हैं, पर्चा निकालते हैं अपनी फ़ाइल में से, बेटा जिम आ गया, फ़ीस दे दी है, नाश्ते में कल से ये खाना है जो आपने कभी नहीं खाया। आप नाश्ता कर रहे थे चाय पापे और साथ में हो सकता है कोई अंडा या सिर्फ चाय पापे, आपके लिए मौजू है वो नाश्ता। आपको उसने लिख के दिया 2 अंडे बॉईल करके खाओगे, 1 मग्गा दूध का पियोगे, दलिया खाओगे, मुर्गी का कोई चेस्ट पीस ले लोगे, ये आपको लिख दिया उसने। दोपहर को आपको बताएगा जी फिर दोबारा से लोबिया खाओगे, उबला हुआ बॉयल राइस खाओगे और साथ में कोई फ्रूट खाओगे, ये उसने बता दिया। फिर उसने कहा भाई रात को भी इस तरह का कोई बॉयल खाना आपने खाना। तो भाई आप एक ही जैसा खाना कितने दिन खा लोगे? मैक्सिमम 3 डेज, 3 दिन खाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी डाइट खुद बनानी है। उसमें आपको रेशो प्रोपोर्शन सेट करना है कि ज़्यादा हिस्सा हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, तकरीबन 60 से 70%। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बेसिक फ्यूल है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है, पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डाल सकते, डीजल गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकते। कार्बोहाइड्रेट मेन पोर्शन है, दूसरा पोर्शन प्रोटीन का है। कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स, सब्जियां, और किस में होता है? फ्रूट्स में, सब्जियों में, चावल में, गंदम में, जो भी मीठी चीज़ें नेचुरल ज़मीन के अंदर से उगरी, सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर प्रोटीन जिसमें एनिमल मीट है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दालें हैं, ये ड्राई आपके ड्राई फ्रूट्स भी हैं, ग्रेन्स हैं, सारी चीज़ें। देखें अल्लाह की कुदरत का शाकार के ड्राई फ्रूट के अंदर प्रोटीन अल्लाह ने डाला, ठीक है। फिर लास्ट में आपकी डाइट आती है जिसमें फ़ैट होना चाहिए 10 से 15%। हमारे यहाँ पर मिथ ये है कि हमारे ट्रेनर से कहते हैं आपके खाने में आज से फ़ैट बंद। फ़ैट कैसे बंद कर सकते हैं? ये नहीं पता होता कि भाई फैट्स के अंदर 10 किस्म की चीज़ें, सैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड फैट है,
हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें। रिजवान भाई अंडा खाते हैं ना, अल्लाह ने उसके अंदर जर्दी क्यों रखी है? अगर अल्लाह ने आपको जर्दी दी है तो उसका मकसद ये है कि वो हेल्दी फैट दिया आपको खाने के लिए दिया। अगर अच्छा आपको बछड़ा मिल जाए जिसका आपको पता हो कि उसको इंजेक्शंस नहीं लगे, अभी ताज़ा गोश्त आपको मिल जाए, तो उसके गोश्त के अंदर फैट होता है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर जो ऑयल है, जैसे ही आप सबसे ज़्यादा ऑयल तो आपके अमाइनो 3 ओमेगा 5, आपका जो अखरोट है जैसे ही आप उसको मुंह में रखें आपको ऑयल फील होता है। कोकोनट जैसे ही खाते हैं उसमें ऑयल होता है, तो ये सारे ऑयल तो आपको चाहिए ना, फैट तो चाहिए। तो सबसे पहली नसीहत वो ये है कि आप एक्सरसाइज पे तवज्जो दें, डाइट पे नहीं दें। जो आपका पक रहा है घर में वही खाएं, घर वालों को मुसीबत में ना डालें। अब डाइट किस किस किस्म की उस पर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर हुई थी, फैशन आ गया था कीटोजेनिक डाइट का रिजवान भाई। उसमें क्या होता है कि, और इन सब डाइट का मकसद ख़वातीन का और हजरात का ये होता है, ज़्यादातर ख़वातीन का, कि वेट कम करना, सरप्लस वेट कम करना। और चूँकि एक्सरसाइज करना, चूँकि अभी हमने एक्सरसाइज करके देखी है, इस हवा में भी पसीने आ गए थे, सांस भी चढ़ रहा था, तो एक्सरसाइज इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ द फिटनेस। तो लोग इजी पार्ट की तरफ जाना चाहते हैं। इजी पार्ट में क्या है भाई, खाना सेलेक्ट कर लो, इसके अंदर हम तजर्बे कर लेंगे। तो पहला तजर्बा वो क्या करते हैं, कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक में बताइए क्या होता है? कीटोजेनिक डाइट जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, प्रोटीन बेस्ड डाइट है। ओके। और उसके अंदर कार्ब्स जो हैं वो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए, यानी गाड़ी को आपने पेट्रोल देना बंद कर दिया। गाड़ी के अंदर कहीं टैंक के अंदर कोई ग्रीस व्रीस जमी हुई थी, अब आप चाहते हैं कि इस ग्रीस पे गाड़ी चले, कैसे चलेगी रिजवान भाई? आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए। अब आपकी बॉडी ने जिंदा तो रहना है ना, आपकी बॉडी जो हम खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करती है। आप गोश्त भी खाते हैं तो का ग्लूकोज बनाती है, आप फैट खाते हैं तो ग्लूकोज बनाती है, और नेचुरल फॉर्म में जो ग्लूकोज आपके पास है, आपने फ्रूट खाया, किशमिश खाया, करेंसी आपकी ग्लूकोज ही है, दरअसल फ्यूल जो है वो ग्लूकोज बनाएगी। तो आप वो ग्लूकोज आपके ब्लड में जाता है, आपके मसल्स में आता है, आपके ब्लड के साथ सारे ऑर्गन्स में जाता है, तो आपकी गाड़ी चल रही है ना, आपके टैंक में आ गया। अच्छा, जो बच जाता है उसका क्या होता है रिजवान भाई? वो आपके लीवर में जाता है। लीवर आपका टैंक है, ये स्टोर कर लेता है, लीवर भर गया। अब आप और हम सब ओवर ईटिंग तो करते रहे हैं ना, शादियों में जो खाना फोड़ते हैं वो क्या ओवर ईटिंग है ना? घर में भी ओवर ईटिंग करते हैं। हमारा एक सेटिस्फाइंग सेंटर है, डॉक्टर साहबा ने मुझे बताया था कि दिमाग आपको जब तक मैसेज नहीं देता आप खाना नहीं छोड़ते। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि भूख रख के खाओ, वो हमने फॉलो नहीं करना, हमने तुन के खाना। तो जो ग्लूकोज बॉडी ने बना लिया, एक तो चला गया ब्लड में, मसल्स में, ब्रेन में जा रहा है, आपका ज़िंदगी का दारोमदार निज़ाम चल रहा है, ग्लूकोज मिल गया। जो बच गया जिसम ने क्या कहा, इसको टैंक में रखो, लीवर में चला गया। अब जो बच गया वो कहाँ जाएगा? वो आपके जिस्म की चर्बी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बॉडी आपकी बड़ी स्मार्ट है, उसने जो मेहनत की है वो ज़ाया नहीं करेगी, आपको फैट मिल जाएगा। तो कीटोजेनिक डाइट में क्या किया कि जी कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दो, बंद कर दिए। आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे, ज़िंदा रहने की वो मशीन चलाने के लिए वो किसको मेटाबोलाइज करेगी? अब आपकी बॉडी की फ़ैट को। और बॉडी का जब फैट मेटाबोलाइज होगा तो फिर क्या होगा रिजवान भाई? जो नेसेसरी फ़ैट है वो भी जाएगा, जो एसेंशियल फ़ैट है वो भी जाएगा। बॉडी उसके अंदर ये डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी कि कौन सा फ़ैट उसने खाना है, कौन सा नहीं। उसको जो मिल रहा है अब उसको वो मेटाबोलाइज कर रही है। सबसे ज़्यादा फैट होता है आपके वेस्ट में, ये शुरू होता है आपके हिप्स पे, ये शुरू होता है, फिर आपके फेस पे होता है, ये शुरू हो जाता है। आपको पहले महीने बहुत मज़ा आता है, यार देखो 10-15 किलो कम हो गया। अब आप ये बताइए, आपका जो पेट्रोल कराची में मिल रहा है, अच्छा आप PSO के पंप पे, शेल पे गाड़ी में डालते हैं, हाई ऑक्टेन में गाड़ी चल रही है। अब आपने कोई लो क्वालिटी का, बलूचिस्तान गए, ईरान का वो ख़राब जो अनफिल्टर्ड है, जो अच्छी तरह रिफाइन नहीं है, वो पेट्रोल डालिए, आपको पता लगेगा यार गाड़ी मिसिंग कर रही है। तो आपकी बॉडी को जब कार्ब्स नहीं मिले तो उसने लो क्वालिटी मेटाबोलाइज किया, फैट को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, और आपको बॉडी को अब एनर्जी दे रही। कैसी एनर्जी मिलेगी? बहुत ही लो लेवल की, बहुत ही लो क्वालिटी की, आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी। अब एक्सरसाइज करने में आपको पता लग जाएगा कि यार वो डंबल्स नहीं उठ रहे, रनिंग नहीं हो रही, सांस फूल रही है। और इसका एक और साइड इफ़ेक्ट क्या आता है कि आपको फ्लू हो जाता है।
क्योंकि आप फ्लू कब होता है आपको, जब आपका रेजिस्टिंग सिस्टम बॉडी का वीक होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब काब्स नहीं है तो आपने तो बॉडी को रहमो करम पे छोड़ दिया बीमारियों की। कोई भी बीमारी अब आपको अटैक कर सकती है, क्योंकि आपने एक महीने में जहाँ 2 किलो एक सेहतमंद वज़न है कम करना, यानी 2 किलो करके आप साल में 12 किलो कर सकते हैं, आपने एक महीने में 12 किलो कर दिया। लोगों को बता रहे हैं देखो कीटो कर रहा हूँ, तुम भी करो, दूसरों का भी बड़ा गर्क अपना भी। रिजवान भाई कार्बोहाइड्रेट्स कितने दिन छोड़ देंगे हम? 1 महीना, 2 महीना? और ये कीटो जो है मैक्सिमम 3 महीने करते हैं। आपका वज़न था 90 किलो, आपने उसको कर लिया 60 किलो, 30 किलो कम हो गया। चक्कर आपको आ रहे हैं, सेहत आपकी तबाह हो चुकी है, मगर आप स्लिम हो गए हैं, तस्वीर अच्छी आ रही है, वेस्ट कम हो गई, 36 से 30 हो गई। आपको बेगम ने कहा कि सरताज चावल तो खाइए, मैंने बनाए हैं, आपका दिल तो बहुत अरसे से चाह रहा है, अब आपने 1 प्लेट बिरयानी खा ली, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए। अगले दिन आप वज़न करके देख लें, 5 किलो बढ़ा हुआ होगा, 5 नहीं तो 3 किलो, 2 किलो स्टार्ट हो गया। अब काबू आ गए ना बॉडी में। अब बॉडी ने कहा ऐसी कि तैसी, इतने अरसे से तो मुझे फ्यूल नहीं मिल रहा था, अब मैं चढ़ाऊंगी। अब जो फैट कम हुआ था बॉडी से, उसको भी तो रिकवरी चाहिए, वो पूरी हो जाएगी। तो कीटोजेनिक डाइट नहीं करनी। ठीक। दूसरी डाइट है पोर्शन डाइट, वो फिर भी सेहतमंद है। यानी आप जिस तरह आप करते हैं, आप अपने खाने को तादाद उतनी है, कैलोरीज इतनी है, उसको तकसीम कर लेते हैं। सुबह में एक मिड ब्रेक में, एक लंच में, फिर एक मिड इवनिंग ब्रेक में, फिर एक आप शाम में खा लेते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट सब होता है। इसको कहते हैं पोर्शन डाइट। जैसे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ नाश्ता करके, तो अपने साथ फ्रूट्स या कोई कबाब या स्नैक्स ले जाता हूँ। जैसे ही मुझे भूख लगी, एक केला खाया, एक कबाब का पीस ले लिया। उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जैसे उसको जैसे ही खाना मिलता है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। आपकी जो बड़ी वाली जो भूख है लंच वाली, वो आपको मिलती ही नहीं है, तो आप लंच में भी थोड़ा ही खाते हैं। आपने मैक्सिमम खाया होता है अपने नाश्ते में। और रिजवान भाई खाने का टाइम है सन राइज टू सनसेट, आप इसमें खाना ख़त्म कर दें। पोर्शन डाइट ये है, यह फिर भी हेल्दी है, जिसमें आप अपना नाश्ता करते हैं, मिड ब्रेक करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर मिड ब्रेक करते हैं, फिर मगरिब से पहले खाना ख़त्म। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे हमें पानी कितना पीना है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। फिर एक और डाइट है इंटरमीडिएट फास्टिंग। ये भी ठीक है, इसलिए कि हम रमज़ान में रोज़े तो रखते हैं ना, वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है ना। आपकी सहरी हुई, रोज़ों से कई डिफरेंट है। देखिए रोज़ों में तो आप पानी भी नहीं पी सकते, इंटरमीडिएट फास्टिंग में तो आप पानी पी सकते हैं और जूस भी पी सकते हैं। इसमें ये फ़र्क है रोज़ों के अंदर इंटरमीडिएट फास्टिंग है। और ये 60 मगर सिमिलर है ना। हाँ सिमिलर तो है ना। रोज़े में हम सहरी करते हैं और अफ्तार करते हैं। इसमें आप सहरी को नाश्ता कर लें और फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग से पहले जितना खाना है वो खा लिया, उसके बाद लंबा एक गैप है ना, वो करना है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी को जब लंबा गैप मिलता है तो फिर वो रिपेयर करती है, सेल्फ हीलिंग पे आती है। रमज़ान में हम 2 गलतियां करते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी बूढ़ियों ने हमें बहुत मोहब्बत से पाला, तो वही समझते थे कि बच्चा 16 घंटे भूखा रहेगा तो इसको सहरी में सब कुछ खिला दो। यानी अभी अजान टन टन कर रहे हैं, मौलवी साहब तो पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। और ये बात आपने भी भाई नोट करी होगी, अगर आप सहरी में ज़्यादा खा लेंगे ना तो वो रोज़ा भी लगेगा, ज़्यादा लगता है, रोज़ा ज़्यादा लगेगा। ये बात बगैर सहरी का रोज़ा बड़ा हल्का हो। ये बात आपने की। सहरी और अफ्तारी और रोज़े का कॉन्सेप्ट यह है कि हमें ट्रेनिंग मिले कम खाने की। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सहरी इतनी खानी है कि आपको खट्टी डकारें आती रहे सारा दिन, डाइजेस्ट ना हो। तो सहरी में जितना नाश्ता नॉर्मल करते हैं बस इतना काफ़ी, 1 गिलास पानी पीते हैं, इतना काफ़ी है। अल्लाह तवक्कल करके आपने रोज़ा रख लिया। अब ये ना सोचें कि मैं 16 घंटे तक ये इससे खाऊंगा। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा वॉशरूम जाएंगे, बॉडी को एनर्जी उतनी ही मिलती है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है। फिर बारी आती है अफ्तार की। तो फिर अब हमारा गुस्सा किस पे निकलता है? बेगम पे, किचन में जो भी अहले किचन है वो, उन पे क्या क्या बन रहा है भाई? पकौड़े बन रहे हैं, रोल बन रहे हैं, और ये चना चाट भी बन रही है, और दही भल्ले भी बन रहे हैं। अब हमने एहसान किया था रोज़ा रख के इनके ऊपर, हाँ अब हमने ये सब खाना है भाई। अफ्तार में भी अब आपको कम ही खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का वही रेशो रखना है, कम खाना है। जब जाके आपकी वो 1 महीने की जो ट्रेनिंग है कम खाने की और फैट बर्न करने की, वो पूरी होगी। और साइंटिस्ट तो ये कहते हैं कि रोज़ा रखने से कैंसर के जो कोई चांस होते हैं आपकी बॉडी में
जर्म्स आने के उसको भी आपकी बॉडी मेटाबोलाइज करके ख़त्म कर देती है या वेस्ट कर देती है। बैक टू डाइट आते हैं ना दोबारा, आप दोबारा डाइट पे आते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग, कीटोजेनिक डाइट, तो पोर्शन डाइट। इसमें हमने कीटो मना कर दी है, पोर्शन आप कर सकते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कर सकते हैं। पर्पज़ आपका अभी तक वही जा रहा है कि हम फैट को कंट्रोल करें या बर्न करें। अब आपने जो लाइफस्टाइल चेंज किया उसमें आपने बताया था कि आपने लोहे के बर्तन बंद कर दिए, आपने मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए और वनस्पति घी आपने छोड़ दिया, आपने देसी घी पे आ गए। लोग हमारे यहाँ पर ड्राई फ्रूट सर्दियों में खाते हैं, आपने कहा यार 12 महीने खाना चाहिए, ठीक है। इसका कोई कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कोई रीज़न बताइए कि गर्मियों में ड्राई फ्रूट कैसे खाएंगे। लोग कहते हैं बहुत गर्म होते हैं। पहली चीज़ तो भाई मैं आपके चैनल के तवज्जो से लोगों को ये बताना चाहूँगा, फूड क्या चीज़ है। फूड क्या चीज़ है हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फूड यानी खुराक क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक। क्या ये खूबसूरत पन्नियों के अंदर, पैकेट्स के अंदर बंद जो चीज़ें हमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलती हैं, क्या ये फूड है? जल्दी क्या ये फूड है? लोग तो ये समझते हैं ये फूड है। नहीं, वो प्रोडक्ट है एक कंपनी की जो एक खूबसूरत से लेबल के अंदर पन्नियों के अंदर बंद है, ठीक है। वो फूड नहीं है। फूड वो है जो अल्लाह ताला ने आपके लिए ज़मीन से निकाला है। सही। वो फ्रूट्स हैं, फ्रूट हो गए, प्लांट हैं, प्लांट से जो आपको सब्जियां मिलती हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं आपके लिए, गेहूं है, अनाज है, ये आपका फ्रूट, ये आपका फूड है, ठीक है जी। अगर आप खजूर के गुठली को ज़मीन में डाल देंगे तो क्या होगा? खजूर का दरख्त निकलेगा। सही। सेब का, किसी भी फल के बीज को, उसकी गुठली को ज़मीन में डालेंगे, उसका दरख्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लेकिन लेस के चिप्स को अगर आप ज़मीन में डाल देंगे तो लेस का दरख्त निकलेगा या उसमें से चिप्स ही नहीं निकलते, या मैगी का दरख्त निकलेगा। सही। तो पहली चीज़ आपको ये डिफ्रेंशिएट लाजमी आपके जहन में होना चाहिए कि फूड क्या चीज़ है। जो भी अल्लाह ताला ने ज़मीन से आपके लिए निकाला है, जो फल है, कुदरती ग़िज़ा, तो आपको बैक टू नेचर आना पड़ेगा। आपको अपना रिश्ता जो है ज़मीन के साथ जोड़ना पड़ेगा अगर आपको वाकई में अच्छी सेहत चाहिए, ठीक है। तो आपका जवाब मेरे ख्याल से नहीं, आपका जवाब तो आ गया। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि ड्राई फ्रूट्स तो हम दिसंबर आता है ना, जनवरी आता है, तो ये तो एक आम कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है कि ड्राई फ्रूट जो है वो खाली सर्दियों में खाया जाएगा। ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, सारे साल खा सकते हैं आप। लॉजिकल रीज़न बताएं। लॉजिकल रीज़न इसका आप सारे साल खा सकते हैं, वो तो ड्राई फ्रूट है। इसमें कुछ ऐड करें? जी बोलें। देखें, हमारे यहाँ पर ये भी डिवाइस की गई टर्म कि ये खाना गर्म है ठंडा। नहीं, ये तो मैं उसकी थोड़ी सी रीज़न बताता हूँ। देखें, जिस खाने में कैलोरीज ज़्यादा होंगी, आपको एनर्जी ज़्यादा देंगी, तो आपको खा के गर्म फील होगा। गर्मी क्या है? हरारत क्या है? जिस्म की एनर्जी। जी। जो आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, आप सेब की तरह या केले की तरह या आम की तरह प्लेट भर के तो नहीं खाते ना। जैसे अभी आपने कहा चंद दाने खाने हैं ना, चंद दाने। तो ये इसको कहते हैं इन रिच न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड। यानी जिस तरह आपने कहा कि 1 चम्मच देसी घी में कितनी कैलोरीज हैं? 100 कैलोरीज। और बनस्पति में 25 है, ठीक है। तो देसी घी में कैलोरीज ज़्यादा हैं, तो वो कोई खाएगा तो कहेगा गर्मी लग रही है, ठीक है, ये गर्म है। ड्राई फ्रूट्स में भी क्योंकि कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, वो खा के आपको फील होता है कि गर्म, तो आपको लगता है कि ये गर्म खाना है, ये मुझे सर्दियों में खाना चाहिए। तो ऐसी कोई रीज़न नहीं कि कोई खाना ठंडा है, कोई खाना गर्म है। उसकी वजह यह है कि वो कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है। अब अगर आप खीरा खाते हैं तो उसको लोग कहेंगे ठंडा है, इसलिए कि उसकी कैलोरिक वैल्यू ही कुछ नहीं है, उसमें तो पानी है ज़्यादा। अब अगर आप आम खाते हैं तो उसको क्यों गर्म कहते हैं लोग? तो उसके अंदर कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है। और कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा किस में होगी? याद रखिएगा, जिसमें फ़ैट और प्रोटीन ज़्यादा होंगे। गोश्त खा के मछली बड़ी गर्म है, इसलिए कि आपको फ़ैट और प्रोटीन बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा, ये पब्लिक को क्लियर होगा। हाँ, ये अटैक क्यों होता है लोगों के ऊपर गर्मी और सर्दी का? इसलिए कि हमारी ज़्यादातर जो हमारी आवाम है, हमारे दोस्तों, एक्सरसाइज नहीं करते। तो उनको ये, जब ब्रेन में आप सोचेंगे ना मैंने गर्म खाया, तो आपको लगेगा हाँ यार गर्म खाया, इससे दाने निकल सकते हैं। कटाकट खाने से भी गर्मी आ जाती है। तो गर्म और ठंडा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कैलोरिक वैल्यूज़ हैं कि ये इसके अंदर कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है तो ये गर्म है, ये कैलोरिक वैल्यू कम है तो ये ठंडा लगेगा। वरना इस दुनिया का मालिक पाक परवरदिगार गर्मियों में आम नहीं पैदा करता कि मेरे बंदों को गर्मी लगेगी खा के। सर्दियों में ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट ना पैदा करता कि इनको ठंड लगेगी। अल्लाह को ज़्यादा पता है इनको क्या। तो आपने बताया कि मिट्टी के बर्तन,
में खाएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं और ड्राई फ्रूट्स खाएं, ठीक है। तो जो घर में पकने वाले खाने हैं उनके बारे में बताएं, उसमें आपकी चॉइस क्या है? घर में पकने वाले खाने तो बस फिर वो घर वाले ही खाएंगे, फिर आपके लिए नहीं है वो खाने। कुछ तो पका हुआ खाएंगे। आप चने लेकर आए थे? नहीं, आप चने खा सकते हैं बॉयल करके, आप बॉयल करके चने खा सकते हैं, आप बीन्स खा सकते हैं, आप एग भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि आपको यानी देसी अंडे अगर आपको मिल जाए तो न्यूट्रिशन वैल्यू तो दोनों की सही है, एजाज भाई बराबर है। आपका खाने का टाइम शुरू हुआ सनराइज पे? जी, सनसेट पे आपने आखिरी खाना क्या खाया? सनसेट पे नहीं, मैं चूँकि आपने अभी जिक्र किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो मैं 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ। किस वक्त शुरू होती है? लास्ट मील जो होती है मेरी 3:30 बजे, 3:30 बजे के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं खाता, और ये बंद हो गया? उसके बाद बंद हो गया। हाँ, जूसेस पी सकता हूँ मैं, टमाटर का जूस पी लेता हूँ, ककम्बर का जूस पी लेता हूँ, चुकंदर का जूस पी लेता हूँ, और बहुत सारे जूस पी सकते हैं आप, लेमन वाटर पी लेता हूँ, लेकिन कोई भी सॉलिड डाइट नहीं लेता मैं। इसमें ये बताएं कि आपकी सारी जो डाइट है इसमें पानी कितना? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पानी की नॉर्मली जब आप एनिमल मीट की डाइट लेते हैं जिसमें आप गोश्त खाते हैं, तमाम चीज़ें खाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, इसीलिए कि आपको कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, आपको फील होता है एनर्जी। एक वो आदमी जो एनिमल मीट डाइट लेता है, जो गोश्त खाता है, ठीक है जी, उसको एक साल में आपको पता है कितना पानी चाहिए? 15,000 लीटर उसको पानी चाहिए, 15,000 लीटर। और एक वो आदमी है जो मेरी तरह जो प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर अपने फूड को बेस करता है, उसको खाली 500 लीटर्स पानी चाहिए। कितना बड़ा फ़र्क है, इसलिए कि फ्रूट्स खा रहा है वो। अब अगर केला खा रहा है तो उसमें भी पानी है, अंगूर खा रहा है उसमें भी पानी है, गरमा खा रहा है उसमें भी पानी है, तरबूज खा रहा है तो पानी ही पानी, सब कुछ पानी ही पानी है। तो उस आपको आपकी बॉडी की डिमांड ही नहीं होती, आपको प्यास ही नहीं लगती, मगर फिर भी जब आपको बॉडी आपकी डिमांड करे तो आप पानी पिए। बॉडी अगर आपकी डिमांड नहीं कर रही है, आप खामा में पानी मत पिए, किडनी के ऊपर लोड मत डालें। खाने जितने इसमें तो बहुत ज़्यादा परहेज है, इसमें प्योर फूड क्या? जी। कभी आपको दावत में जाना पड़ जाए तो क्या अपना खाना सब लेके जाएंगे या खा लेंगे? 15 दिन में या महीने में एक दफ़ा खा सकते हैं? देखिए, ये तो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह मैनेज करते हैं। आप बहुत ज़्यादा तकलीफ से निकले। वो बहुत ही सीरियस एक टाइम था, बहुत ही तकलीफ का एक टाइम था कि सारे ट्रीटमेंट्स कर दिए, आराम नहीं है, अब आप ठीक है ना? जी। अब एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपने लास्ट वीडियोस में एक्सरसाइज भी की, और एक बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया कि वो 1.5 लाख रुपए की मशीन आपने ऑर्डर कर दी है डालवा में, वो भी आपके घर पहुँच जाएगी, और फिर आपकी एक्सरसाइज उस पर होगी, और ट्रीटमेंट सारे वो जो नाकाम हुए थे वो तो अब आप भूल गए। ये जो डाइट आपको फ़ायदा दे रही है, तो ऐसे रिजवान भाई की डाइट हमने मालूम कर ली, और इंटरमीडिएट फास्टिंग वो भी उन्होंने बताया करते हैं। कीटो का हमने मना किया, बाकी पोर्शन डाइट आप कर सकते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग आप कर सकते हैं। क्रैश डाइट मत करें, वो भी एक सेल्फ डिवाइस एक डाइट होती है। कारिया मीन साहब की डाइट जो है, कारिया मीन साहब पता नहीं क्या खाते हैं, वो आते तो पूछते हैं। लोग क्या करते हैं कि जी वजन कम करना है ना तो सलाद खाना शुरू कर, सुबह शाम सलाद। तो कोई भी डाइट जो आपकी बॉडी में 2 से 3 किलो से ज़्यादा वज़न एक महीने में कम करना शुरू कर दे, वो मत करें। 2-3 किलो सेहतमंद वज़न कम करना, और याद रखिए कि वज़न कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपके मसल्स कम होना शुरू हो जाए। मसल्स को नहीं गिराना, आपने फैट को गिराना है। वेट कम करने में, यानी मसल्स का वेट कम करने में और फैट का वज़न कम करने में बहुत फ़र्क है। जी। आपने फ़ैट अगर कम करनी है तो बगैर एक्सरसाइज के नहीं होगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ डाइट पे चले गए तो आपके मसल्स और आपकी जिस्म का पानी भी नीचे जाएगा, तो वज़न सबका कम हो जाएगा। तो मसल्स को रिटेन करने के लिए आपको क्या करना, डंबल्स की एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो करना है, और जो योगा की हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बताई, एरोबिक्स करनी। मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए प्ले करेगी? वेट ट्रेनिंग। क्योंकि आपके मसल्स आपके साथ होंगे तो आपकी कार्डियो भी अच्छी होगी। अब आप ये देख लेना एजाज भाई, हम 1 घंटा वॉक करते हैं, 1 घंटा वॉक करने से हमें वो पसीना नहीं आता जो भी हमने एक सेट आपने किया, 7-8 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपके पसीने निकल गए, और फिर वो जो आपका हार्ट लेवल है कहाँ पहुँचा। तो डाइट हमने डिस्कस कर ली, और डिफरेंट टाइप की डाइट्स डिस्कस कर ली। बच्चों को बताया कि फ़ौरन डाइट पे मत आएँ, एक्सरसाइज पे तवज्जो दें, जो घर में पक रहा है वो खाएं। डाइट बहुत बात की चीज़ है, जब आपको नॉलेज आ जाएगी फिर आप अपने लिए डाइट खुद बनाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का रेशो आप खुद सेट करेंगे। रिजवान भाई क्योंकि परहेज़ कर रहे हैं, देखें अल्लाह इनको और ज़्यादा सेहत दे, ताकत दे। आमतौर पर लोग इसको परहेज़ कहते हैं, मगर ये परहेज़ नहीं, एक लाइफ स्टाइल है।
परहेज तरह भी जिंदगी गुजार सकते नहीं, परहेज से मुराद ये है कि उन चीज़ों से परहेज जो आपको सेहत नहीं दे रहे, हाँ, उनसे आपने परहेज कर लिया ना। अब आप मसलन एक चीज़ है, मसलन हमारे जो वालिद साहब हुआ करते थे, आपके भी माशाल्लाह, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो तो ऐसे ही होता था, किचन में खाना बनता था और डाइनिंग टेबल पे आता था, हम खा के खत्म कर देते थे उसको जी, या पड़ोसियों में बांट देते थे जी। मगर फ्रिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आप फ्रिज की जीनत बनता है। अब देखो मैक्सिमम खाने की जो शेल्फ लाइफ है वो 2.5 से 5 घंटे है जी। आप उसको फ्रिज में रख के 1 हफ्ते चलाएंगे, वो तो टॉक्सिक है टोटली। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स अगर आप जाते हैं, भाई 4 महीने की एक्सपायरी, 5 महीने की एक्सपायरी, आप कभी उस पर पॉकेट्स, उसको पैकेट को कभी रिवर्स करके तो देखिए, उस पे जो E71, E373 केमिकल्स हैं, वो तो केमिकल्स खा रहे हैं आप। तो वो खाना तो एक्सपायर्ड डेड फूड है वो, अगर वो केमिकल्स खा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ रिजवान भाई, जिस तरह आपने अपनी डाइट सेलेक्ट कर ली जी, अल्लाह करे लोगों को समझ आए वो करें, मगर मैं ये कहता हूँ कि कुछ अगर आपने ऐसा वैसा खा लिया जो अच्छा नहीं है, तो एक्सरसाइज किस लिए, वो कवर कर देती सारी एक्सरसाइज क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो अटैक ज़्यादा करेगी, एक्सरसाइज करेंगे तो वो मुजर से कुछ खा लिया वो उसको आपकी बॉडी से निकाल देंगे। हफ्ते में एक दिन चीट डे कर लें, आप एक दिन खाइए, आप संडे को खाइए, फैमिली के साथ बैठ के खाइए, एंजॉय करें लाइफ को। दावतों में भी खा सकते हैं आप, लेकिन एक्सरसाइज चलती रहेगी तो उसको बराबर कर देगी। एक्सरसाइज का मतलब है कि बैकबोन है। अब आप एक्सरसाइज भी ना करें, खाने में परहेज भी ना करें, रात को लेट सोएं, फिल्में देखें, फिर जब जागते रहेंगे तो भूख लगती रहेगी। फिर जब कहीं गैदरिंग होती है तो लोग क्या कहते हैं, आजकल क्योंकि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, ग़िज़ा अच्छी नहीं है, तो आप किसी भी टेबल पे बैठें जिसमें राउंड टेबल पे 8-10 लोग बैठे होंगे, यार मुझे ये मसला है, मेरे घर में ये मसला है, वो फिर अपना शुरू करेगा, डॉक्टर के पास गया, उसका ऑपरेशन है, ये ज़रूर बीच में डिस्कशन आएगी, फलाने दिन उसका। आमतौर पे जाते हैं, अब तो ये ट्रेंड हो गया है, खाना खाने के बाद लोग इस तरह स्वीट डिश खाते हैं, इस तरह खाना खाने के बाद स्वीट डिश खाई जाती है, और स्वीट डिश के बाद फिर हर इंसान की अपनी एक वो छोटी सी पैकेट होता है मेडिसिन बॉक्स दवाइयों का, हर इंसान का घर के अंदर सबका अपना अपना बॉक्स होता है, वो बॉक्स खुलता है और सब वो दवाइयाँ भी खाते हैं। अल्लाह रहम करे। तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह सबको सेहत दे, मगर एक्सरसाइज के बगैर नहीं मिलेगी। इसको अपनी किसके साथ बांधना, पल्लू के साथ बांधना। नेक्स्ट वीडियो में जान भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि मेहमान जाना है। और जो मैंने आपसे एक जिक्र किया था डॉक्टर जमाल जी जी जी, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी, हमारे मुफ्ती साहब हैं मुफ्ती तारिक मसूद, इन्होंने फ़िटनेस पे कुछ तबाह आजमाई की है, उस पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिए माई स्मार्ट फिटनेस। अल्लाह हाफ़िज़।